बात बड़ी अच्छी बोली है। मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है, आपने कहा कि आरक्षण जो सामाजिक आदमी जो भी है, जिस वर्ग के लोग हैं वो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, तो क्या जो आरक्षित वर्ग है उसमें जो संपन्न लोग हैं तो उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए? देखिए, जो आरक्षित वर्ग है और उसमें वो जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी संस्थान तो बचने वाला नहीं है। जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन चल रही है, उसको मोनेटाइज किया जा रहा है, तो काहे को रिजर्वेशन में लड़ना? आप एक बार बताओ, सरकारी संस्थान तो बचेगा ही नहीं। दो प्रमुख संस्थान, रेलवे और बैंक, 27 प्राइवेट पीएसयू बैंक हुआ करते थे, सरकारी बैंक 12 बच गए हैं मर्ज कर करके। उस 12 में भी वो लाइन में लगे हैं, एक एसबीआई को छोड़ करके कहा जा रहा है कि सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर। सर यहाँ नहीं, ऊपर वाले के आधार पे नहीं, जो होता नीचे वाले के आधार पे होता, ऊपर वाले पे कुछ नहीं होता। जो करने वाला नीचे वाला है। कि मैं बताऊं, ऊपर वाला रिजर्वेशन दिया था ना, जाति धर्म बना के भेजा था। नीचे वाले का भी जो मत चलता है वो ऊपर वाले के आधार पर मत चलता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो किसी का मत नहीं चलेगा, चाहे वो बुराई में चले या अच्छाई में चले, उसके बगैर पत्ता भी नहीं मिलता। ये मैं जाहिर सी बात है। यदि आज सरकार हमारे आरक्षण को छीनना चाह रही है तो सरकार का मत घुमाया हुआ है, हो सकता है ऊपर वाला चाहेगा मत नहीं। लेकिन सरकार ये भूल जाती है जब कुर्सी पे बैठती है, तो ये वही जनता है जो एक बार अंगूठा टेक के ना कुर्सी पे बिठाती भी है, दोबारा अंगूठा टेक के कुर्सी से उतारती भी है। करता धरता तो आज के वक्त में नीचे ही वाला, ऊपर वाला तो किसी के जीवन में आके ये भी नहीं बोलता कि तू सिगरेट बीड़ी क्यों पी रहा है, तू गलत काम क्यों कर रहा है। भगवान या ऊपर वाले ने जो इंसान को बनाया वो आके उसकी जिंदगी में कभी दखल नहीं देते। दोस्तों नमस्कार, आज जंतर मंतर पर एक बड़े पैमाने पे सारे गुर्जर इकट्ठे हुए हैं और बकरवाल समाज ये गुर्जर की कैटेगरी में आता है, जो पहाड़ों के गुर्जर हैं और जिसमें मोहम्मडन्स भी आते हैं और दिल्ली एनसीआर के गुर्जर भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसी गुर्जर के सपोर्ट में। उन गुर्जरों का कहना है कि उनके आरक्षण पे कुठाराघात कर रही है सरकार। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि ये बकरवाल समाज जो गुर्जर की कैटेगरी में आता है, उनके आरक्षण पे किस तरह का खतरा चल रहा है? नहीं, ये है गुर्जर बकरवाल बोलते हैं इनको। गुर्जर बकरवाल बोलते हैं। ये वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एसटी की कैटेगरी में आते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, जो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ऐसी कास्ट जो जनरल में हैं, इनका क्या है, ये यहाँ से निकलते हैं 6 महीने के लिए, पहाड़ों पे ही रहते हैं ये, और इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस नेशन के डिफेंस में, क्योंकि जो हमारी सेनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से जो साथ यही लोग देते हैं, चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे कारगिल वॉर हो। और आप ये लगाइए, जो हमारी 2 धार्मिक यात्राएं होती हैं, अमरनाथ बाबा बर्फानी जी की और माता वैष्णो देवी की, उसमें जो घोड़े और अपने खच्चर और पशुओं के साथ जो रहते हैं वो यही लोग रहते हैं और अपने कंधों पर उठा करके लोगों को ले जाते हैं, उससे अपनी ये जीविका चलाते हैं और हमेशा देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। तो ये घुमंतु जीवन जीने वाले लोग हैं, इनके कोई स्थायी स्थान नहीं है, घर नहीं है। तो इनको 91 में एसटी का दर्जा दिया गया था, उसके सारे नॉर्म्स ये फुलफिल करते हैं। मगर अब जो गवर्नमेंट जिन कास्ट को, मिर्ज़ा हैं, सैयद हैं, उनको डाल रही है इसमें, वो तो अपर कास्ट है, वो तो ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इतने बड़े बड़े जमींदार हैं, वो बिस्वेदार हैं इतने बड़े बड़े, तो वो कहीं भी एक भी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते एसटी की। वो सिर्फ क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने वाला है एसटी के लिए, तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला कि जी अगर आप हमें लोगे तो हम भी आपको ही वोट करेंगे। जबकि ये जो हैं गुर्जर बकरवाल, ये हमेशा से देशभक्त रहे हैं और ये बीजेपी को ही इन्होंने कोर वोटर रहे हैं। ये किस तरह से, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जानने की कोशिश करूंगा, प्रिसाइजली किस तरह का खतरा इनको लग रहा है अपने आरक्षण के ऊपर? अगर उनको जोड़ रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां तो वोट के लिए जोड़ेंगे ही, उनको तो वोट चाहिए। इनका वोट मिल गया, अगला वोट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो होना ही है। नहीं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। जो लोग एसटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको पूरे नहीं कर रहे हैं, उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनको डाला जा रहा है, तो ये सरासर गलत हो रहा है, नाइंसाफी है इनके। कॉन्स्टिट्यूशनली देश चलाया जा रहा है आज की डेट में? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली देश तो कॉन्स्टिट्यूशन, सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है, मगर जिस तरीके से ये काम चलता तो है, चलाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज की डेट में। नहीं, ये देखिए, इस हिसाब से तो नहीं लग रहा है। ये जो भाई जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, अब जैसे राजस्थान में है,
वहाँ हमारे लोग नॉर्म्स पूरे करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं लिया। तो ये दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं, ये है। आरक्षण से किस तरह का बेनिफिट मिलता था इन लोगों को? देखिए, आरक्षण से ये था, कुछ बच्चे नौकरियों पे लग गए, इनके 2 टुकड़े सुख के खाने लगे। अब इस प्रकार के प्रयास से तो क्या होगा, इनके हलक में हाथ डाल करके इनकी आत्मा तक, इनकी आंतड़ियां तक निकालने वाला काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात की, मैं यही आपके मुंह से सुनना चाहता था कि नौकरियां लगी, प्राइवेट या सरकारी में रिजर्वेशन? सरकारी नौकरियां लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी सवाल सुनिएगा, यही मैं आपके मुंह से कहलवाना चाह रहा था। सरकारी संस्थान तो बचने वाला नहीं है। जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन चल रही है, उसको मोनेटाइज किया जा रहा है, तो काहे को रिजर्वेशन में लड़ना? आप एक बार बताओ, सरकारी संस्थान तो बचेगा ही नहीं। 2 प्रमुख संस्थान, रेलवे और बैंक, 27 प्राइवेट पीएसयू बैंक हुआ करते थे, सरकारी बैंक 12 बच गए हैं मर्ज कर करके। उस 12 में भी वो लाइन में लगे हैं, एक एसबीआई को छोड़ करके कहा जा रहा है कि सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर, पीएसयू संस्थाओं की बात करें, ऑयल कंपनी हो, बीएसएनएल तो खैर खत्म ही, उसका नाम क्या लेना है, और अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है सरकार की, वो खत्मा के कगार पे है। तो आरक्षण से तो मेन सरकारी नौकरी था। तो गुर्जर समाज, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं आरक्षण के विरोध में, आपके आरक्षण पे उठाना घात लग रहा है किसी और को जोड़ करके, तो देश में संस्थान नहीं बचेगी तो नौकरी कहाँ मिलेगा आपको? नहीं, नौकरी क्या, बच्चे भाई आप ये लगाइए ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी सिलेक्ट होते थे बच्चे, एजुकेशन। अब ये लगाइए, वहाँ स्थिति ये है कि इतनी गरीबी है, बच्चे टूरिस्टों के पास, जैसे कोई टूरिस्ट जाता है वहाँ पे, तो खरगोश लेके, कबूतर लेके बोलते हैं जी हमारे साथ फोटो खिंचवा लो, 5 रुपए ही मिल जाए। इतनी दयनीय हालत, इतनी बुरी स्थिति है उनकी। मैं जानता हूँ इस चीज को, मैं जानता तो हूँ। वो जब देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वे जरूरी नहीं सरकारी भी, प्राइवेट नौकरी भी करेंगे। एक बार मुख्य धारा से, उस मेन स्ट्रीम से जुड़े तो सही है, समझ रहे हो ना आप? मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप खुल के इस पे बात कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जिस आरक्षण के खिलाफ लोग खड़े हैं, आरक्षण जिस वजह से लाया गया था, पिछड़ों को उठाना ही था मकसद। आरक्षण देने का मतलब सिर्फ यही था कि जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मुख्यधारा में जुड़ने का मौका मिले, चाहे आपके पढ़ाई में रिजर्वेशन हो, चाहे नौकरी में रिजर्वेशन हो। और नौकरी की जब भी लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं, लेकिन सरकारी संस्थान ही नहीं बचेगी। आप एजुकेशन में आप जाइए पढ़ने के लिए, आज की डेट में एजुकेशन को जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कहाँ से पढ़ पाएंगे गरीब के बच्चे? तो क्या आखिर आरक्षण का तो फायदा तभी मेन सरकारी नौकरी के लिए लोग लड़ते थे, आजकल तो सरकारी संस्थान ही गायब होते जा रहे हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि आप बार बार एक मुद्दा को पूछ रहे हैं कि भाई सरकारी संस्थान नहीं बचेगी। तब सरकारी संस्थान नहीं बचेगी, तब का तब देखा जाएगा, वो पूरे भारतवर्ष के लिए हैं, वो मात्र गुर्जर जाति के लिए नहीं है। लेकिन आज जो दर्द है वो कुछ इस प्रकार का दर्द है कि जब यदि हमारे लोग वहाँ पर J&K में पिछड़े वर्ग में हैं, बकरवाल हैं, और अपना भरण पोषण जो टूरिस्टों के आधार पर कर रहे हैं, उनके आधार पर पलते जी रहे हैं, उनको सरकार ने आरक्षण दे रखा था उनके जीवन दिनचर्या जीने के लिए। आज सरकार वोटों के लालच में आकर के उनके आरक्षण को छीन करके और एक होनहार व्यक्तियों को, जो कारिंदे व्यक्ति है या जो अपने आप में संपन्न है, उनको जोड़ रही हैं। जबकि संपन्न आदमी के लिए आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण तो गरीब के लिए होता है, कमजोर वर्ग के लिए होता है। उनके लिए जोड़ रही, किस लिए जोड़ रही है? सिर्फ अपने वोट का लालच है। तो वोट के लालच में सरकार यदि किसी के हिस्से को छीनेगी तो जाहिर सी बात है उसका विरोध प्रदर्शन होगा, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली है, मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है। आपने कहा कि आरक्षण जो सामाजिक आदमी जो भी है, जिस वर्ग के लोग हैं, वो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, तो क्या जो आरक्षित वर्ग है उसमें जो संपन्न लोग हैं तो उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए? देखिए, जो आरक्षित वर्ग है और उसमें वो जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उस बात पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि सरकार उसके लिए अपना एक बार सर्वे कराए। सर्वे में सरकार को यदि ऐसा लगता है तो सरकार जाने उस बात के लिए, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या लगता है ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट होता है? आरक्षण देना, छीनना, फिर उसमें और भागीदारी लोगों का बढ़ा देना। मुद्दा तो यहाँ मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो पहले से आरक्षित वर्ग है उसमें और लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो भागीदारी कम हो जाएगी। जो पिछड़े समाज के लोग जिनको आरक्षण दिया गया था उनकी तो चांसेस और कम हो जाएंगे। तो ये तो पॉलिटिक्स है, राजनीति है। अरविंद भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मुझे हक मिल रहा है, अगर उसमें से आधा किसी और को दीजिए जाए जिसके लिए वो अपने हकदार ही नहीं है, तो जाहिर है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा।
तो ये हमारे वो समाज है, बकरवाल जो गुर्जर समाज है, ये अपनी जो इनको वो मिला हुआ था, आरक्षण मिला हुआ था, ये उस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं जो कि इनका जो आरक्षण था वो छीन के किसी और को दिया जा रहा है। मसला मुद्दा ये है कि जो आरक्षित है उनको भी अपने आरक्षण पे खतरा महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में आरक्षण का फायदा क्या मिल रहा है उनको, लेकिन चलिए जो भी कुछ मिल रहा है, लेकिन वोट की राजनीति के चलते जिसकी भी सरकार हो, मैं किसी भी पार्टी का आप नाम ले सकते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसकी कोशिश होती है किस तरह से और वोटरों को लुभाया जाए, और उसकी वजह से जो भी कदम उठाने पड़े वोटर को लुभाने के लिए वो करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं फरीदाबाद से हूँ। तो आप क्या लगता है कि जिस तरह से आपका जो मुद्दा है कि आप जो आरक्षित वर्ग हैं, आप लोगों के गुर्जर बकरवाल गुर्जर समाज, उनके आरक्षण में और लोगों को जोड़ने से उनकी भागीदारी कम हो जाएगी, यही मुद्दा है ना? तो कैसे रोक पाएंगे इसको? देखिए, ये सरकार जो ना हमारे गुर्जर बकरवाल भाइयों का अधिकार छीन रहे हैं, जो इनका हक है उसमें दूसरे लोगों को जोड़कर एक बंदरबाट करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके अधिकार इनको मिलना चाहिए। आज तक ये मुख्य धारा से कटे रहे और सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहे, तो इनके साथ हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस ये जो धरना दिया जा रहा है, यहाँ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहाड़ों से पे जो रहने वाले गुर्जर बकरवाल समाज है वो यहाँ से आए, और कोई फरीदाबाद से आए हुए हैं, कोई गुड़गांव से आए हुए हैं, कोई हरियाणा से आए हुए हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं, यानी कि पूरे गुर्जर समाज इकट्ठा होकर उन भाइयों की लड़ाई में उनका पूरा साथ दे रहे हैं। ये एकता बहुत बड़ी चीज है, और ये एकता समाज के हर वर्ग में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये उस बकरवाल समाज के लिए यहाँ खड़े हुए हैं जो पहाड़ों से चल के यहाँ पे अपने आरक्षण को बचाने के लिए खड़े हैं। तो ये एकता का एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या लगता है कुछ होगा इससे? सर, उम्मीद जाहिर है, अभी बाकी ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले के आधार पर होता है सारा। बाकी नहीं सर, यहाँ नहीं, ऊपर वाले के आधार पे नहीं, जो होता है नीचे वाले के आधार पे होता है, ऊपर वाले पे कुछ नहीं होता। जो करने वाला नीचे वाला है कि मैं बताऊं, ऊपर वाला रिजर्वेशन दिया था ना, जाति धर्म बना के भेजा था। नीचे वाले का भी जो मत चलता है वो ऊपर वाले के आधार पर मत चलता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो किसी का मत नहीं चलेगा, चाहे वो बुराई में चले या अच्छाई में चले, उसके बगैर पत्ता भी नहीं मिलता। ये मैं जाहिर सी बात है। यदि आज सरकार हमारे आरक्षण को छीनना चाह रही है तो सरकार का मत घुमाया हुआ है। हो सकता है ऊपर वाला चाहेगा मत ठीक हो जाएगा, आरक्षण यहीं रुक जाएगा हमारा, कोई जाने वाला नहीं। करता धरता तो आज के वक्त में नीचे ही वाला, ऊपर वाला तो किसी के जीवन में आके ये भी नहीं बोलता कि तू सिगरेट बीड़ी क्यों पी रहा है, तू गलत काम क्यों कर रहा है। भगवान या ऊपर वाले ने जो इंसान को बनाया वो आके उसकी जिंदगी में कभी दखल नहीं देते। वो कहते तू जो करता है करता रह, तो चलाता तो नीचे ही वाला है। एनीवे, देखते हैं इनका जो मसला मुद्दा है क्या सरकार सुनेगी, और सुनेगी कैसे। मुझे तो लगता है कि सरकार को सिर्फ वोट बैंक तैयार करने से मतलब है। बेशक ये चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार ये भूल जाती है जब कुर्सी पे बैठती है, तो ये वही जनता है जो एक बार अंगूठा टेक के ना कुर्सी पे बिठाती भी है, दोबारा अंगूठा टेक के कुर्सी से उतारती भी है। नमस्कार।